नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 33वें एपिसोड में। आज मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प एक कहानी शेयर करूंगा। ये कहानी है क्षण के बारे में, पल के बारे में। हमेशा हमेशा हम जब भी कुछ बोलते हैं, आपको ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है ये कि हमेशा शुभ शुभ बोलिए, अच्छा ही बोलिए। न जाने कौन सा ऐसा क्षण हो जिस वक्त हमारे मुंह पे सरस्वती वास कर जाए और जो हम कहें वही हो जाए। इसी सिलसिले में मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक राजा था। राजा को रात को सपना आया कि एक आदमी आग खा रहा है। दूसरे आदमी की तरफ देखा तो दूसरा आदमी अपना ही मांस खा रहा है और तीसरा आदमी भूख 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 करके चिल्ला रहा है कि मैं भूखा हूँ, मुझे दो, कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। राजा बड़ा परेशान हुआ। सुबह उठा तो उसने अपने महामंत्री को बुलाया और उसको सारा अपना सपना सुनाया। महामंत्री बोला कि महाराज कोई समस्या जो ऐसी हो जिसमें प्रबंधन का कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसका तो हल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप सपनों की बात करें तो सपने होते हैं, नहीं होते हैं, सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं, इन सब के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ से ठीक 50 कोस दूर जो महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पर हमें इसका हल मिल सकता है। तो चलिए हम लोग महाराज जी से चल के पूछते हैं कि महाराज जी इस सपने का क्या अर्थ है। राजा ने कहा ठीक है चलो। उसी समय राजा की पालकी तैयार हो गई, घोड़े हाथी सब तैयार हो गए और वो महात्मा जी की तरफ कूच कर गए। जब वो महात्मा जी की से मिले तो उन्होंने जाके महात्मा जी को अपना सपना सुनाया और महाराज जी से पूछा कि इस सपने का क्या मतलब है। महाराज जी बोले कि देखो ऐसा है कि इतना ज्ञान मुझे है नहीं, इसके बारे में आपको मेरे जो गुरु हैं, जो यहाँ से 100 कोस दूर हैं, वो ज़रूर ज्ञान दे सकेंगे, आप उनके पास चले जाओ। ठीक है जी। अब वो राजा और जो उनका महामंत्री था वो दोनों बड़े महाराज की तरफ चल पड़े, बड़े महात्मा जी की तरफ। जब वो गए आश्रम में तो बड़े महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने अपना सपना बड़े महात्मा जी को सुनाया और उनसे पूछा कि ये सपना आने का क्या मतलब है। जो बड़े साधु थे, बड़े महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा होता है कि सपने आम तौर पे दो तरीके से आते हैं। एक जो जागृत अवस्था में हम लोग जिन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो चीज़ें हमारे सपने में आती हैं, या फिर जो कुछ हो चुका है या जो कुछ होने वाला है उस पर सपना आता है। राजन, तुम्हारे को तुम्हारे इस सपने का जवाब पहाड़ी के उस पार मिलेगा। पहाड़ी के उस पार जब आप जाओगे तो वहाँ गांव में एक बच्चा पैदा हुआ होगा या होने वाला होगा, और ध्यान रहे राजन आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपको जल्दी ही वहाँ पहुँचना है क्योंकि वो बच्चा मरने वाला है और अगर आप उसके मरने तक वहाँ नहीं पहुँच पाए तो आपको इस सपने का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। राजा ने कहा नहीं महात्मा जी, मैं अभी निकलता हूँ और अभी पहुँचता हूँ पहाड़ी के उस पार, मेरे लिए क्या दिक्कत है, मैं तो राजा हूँ। बहरहाल राजा और उसका महामंत्री दोनों गांव में चले गए और उन्होंने गांव में पूछा कि यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है क्या या होने वाला है क्या। उन्होंने कहा हाँ जी, एक बच्चा पैदा हुआ है और ये उसका मकान है। वो उनको उस मकान तक ले गए जहाँ पर अभी ताज़ा एक बच्चा पैदा हुआ था। जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, राजा ने सेम क्वेश्चन जो है वो उस बच्चे से पूछा कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे ये चीज़ आ रही है कि एक आदमी जो है वो आग खा रहा है, एक आदमी है अपना ही मांस खा रहा है और एक आदमी ऐसे ऐसे चीखे मार रहा है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूख से मर जाऊँगा, मुझे कुछ खिला दो। बोले वो जो छोटा बच्चा था वो बोला राजन, ये सपना सच है,
और ये सपना हम चारों का ही है। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा बोला, आप पैदा होते ही बोल सकते हो? बोले, हाँ, मैं पैदा होते ही बोल सकता हूँ, और ये जो सपना आपको आया था, ये सपना सच था। हम 4 भाई थे, हम खाना खा रहे थे। एक भूखा व्यक्ति हमारे पास आया। उसने हमारे सबसे बड़े भाई से कहा कि मुझे कुछ खिला दो। तो हमारे सबसे बड़े भाई ने कहा कि खाना तुझे दे दें तो हम क्या आग खाएं? वो क्षण ऐसा था जिस क्षण में सरस्वती उसके मुंह पे वास कर गई। अब क्या हुआ? वो आग खाता। दूसरे ने कहा कि खाना हम तेरे को दे दें तो हम क्या अपना मांस खाएं? तो दोस्तों, वो आज अपना राजन वो अपना मांस खाता। और बोले, तुम? बोले, मैं तीसरा मैं था। मैंने उसको ये कहा था कि हम अगर खाना तुझको दे दें तो हम क्या भूखे मरें? तो मैं पैदा होते ही मरने की कगार पे हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने ये बोला था कि तुझे खाना दे दे तो क्या हम भूखे मरे? तो मैं भूखा मर रहा हूँ। बोले, चौथा? बोले, चौथा राजन आप थे। आपने 2 रोटी में से 1 रोटी उस भूखे को खिलाई और 1 रोटी आपने खुद खाई। उसी का नतीजा है कि आज ये आप राजपाट भोग रहे हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही एक इल्तिजा है कि जब भी मुंह से जब भी वाणी कभी निकालें तो अच्छी ही निकालें, शुभ ही निकालें। अगर इसको कहीं प्रैक्टिकली देखना हो तो आप 24 घंटे लगातार कोई अच्छी बात बोलते रहिए, आपको उसका नतीजा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी जब मैंने आपसे सुनाई है, इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है, हमेशा अच्छी बात बोले, बुरी बात मुंह से कभी ना बोले। क्योंकि एक महात्मा जी के पास एक आदमी और गया था और उसने पूछा था कि महात्मा जी, ये मैंने सुना है कि 24 घंटे में एक क्षण ऐसा होता है जब सरस्वती मुंह पे वास करती है। महात्मा जी ने कहा, सच है, और महात्मा लोगों की बातें अमोघ होती हैं, कभी झूठ नहीं जाती। तो उसने एक मिट्टी का ढेला ले लिया और बोलने लग गया, चांदी बन जा, चांदी बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। वो सोना नहीं बनी, लेकिन 24 घंटे लगभग बोलते बोलते हो गए। आखिर में तंग आकर के उसने बोला, चांदी ही बन जा। और दोस्तों, वो मिट्टी का ढेला जो था वो चांदी में ही परिवर्तित हो गया। उसने अपना माथा पीट लिया कि अगर मैं एक बार और बोल देता तो ये चांदी ना होती, ये सोना होता। तो आपके जीवन में भी जो सच्चे सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हो, वही हमेशा उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बोलो। और मेरा ये विश्वास है, ये आप करके देखिए जीवन में, इसका आपको लाभ जरूर होगा। इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को 33 नंबर के जो एपिसोड है इसको समाप्त करता हूं। और आप लोगों से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको इसके अंदर कोई भी कमी या त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिए। जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ डालते हैं या आप मुझे कोई फ़ोन करके कोई बात करते हैं तो उससे मेरा मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो इसी अपील के साथ, और एक और अपील कि आप, ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है, हम सबका चैनल है। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है या हुनर है तो आप अगर सही मंच ढूंढ रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे अपना नाम लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए और अपने हुनर के बारे में बताइए। हम आपको सही मंच देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आज का नींबू निचोड़ के का 33वां एपिसोड समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।